पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यपाल मलिक का 79 साल की आयु में निधन हो गया। मलिक जम्मू कश्मीर, गोवा, बिहार और मेघालय के राज्यपाल रहे। अपने करियर के आखिरी दौर में वो केंद्र सरकार के खिलाफ अपने बयानों को लेकर अक्सर ही चर्चा में रहते थे। उनके कार्यकाल के दौरान ही 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 370 के कुछ प्रावधानों को निरस्त किया गया था, जिसे जम्मू कश्मीर को मिला विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो गया। आज इसी फैसले की 6वीं बरसी पर उनका निधन हो गया है। सत्यपाल मलिक के शुरुआती जीवन और शिक्षा की बात करें तो सत्यपाल मलिक का जन्म उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के हिंदसावदा गांव में हुआ था। उन्होंने मेरठ कॉलेज से कानून की डिग्री हासिल की। उनके राजनीतिक जीवन की बात करें तो मलिक 1974 से 1977 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। मलिक 1980 से 1986 और 1986 से 1989 तक राज्यसभा में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। 1989 से 1991 तक वो जनता दल के सदस्य के रूप में अलीगढ़ से 9वीं लोकसभा के सदस्य रहे। बतौर राज्यपाल मलिक 2017 से 2018 तक बिहार के राज्यपाल रहे। 21 अगस्त 2018 को उन्हें जम्मू और कश्मीर का राज्यपाल नियुक्त किया गया और 2019 तक वो इस पद पर बने रहे। इसके बाद वो गोवा और फिर उसके बाद मेघालय के राज्यपाल बने। हालांकि गोवा का राज्यपाल रहते हुए ही उनके और बीजेपी के बीच तल्खियां सामने आने लगी थी, जो बाद में और खुलकर सामने आ गईं। बीजेपी को लेकर उनके बयानों पर नजर डालें तो सबसे पहले पुलवामा हमले का जिक्र याद आता है। मलिक ने दावा किया था कि 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवानों की शहादत केंद्र सरकार की खुफिया और सुरक्षा विफलता का नतीजा थी। उन्होंने कहा था कि जवानों के लिए विमान की मांग की गई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया था। मलिक ने यह भी आरोप लगाया था कि 2019 का लोकसभा चुनाव शहीद जवानों के शवों पर लड़ा गया। किसान आंदोलन की बात करें तो मलिक ने 2021-20 के बीच चले किसान आंदोलन के दौरान केंद्र सरकार की नीतियों की खुलकर आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि सरकार ने किसानों को अपमानित किया और उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने एमएसपी न लागू होने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के करीबी उद्योगपति गौतम अडानी को जिम्मेदार ठहराया था। किरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और भ्रष्टाचार की बात करें तो मलिक ने जम्मू कश्मीर के किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और दावा किया था कि उन्होंने इसकी जानकारी खुद पीएम नरेंद्र मोदी को दी थी, लेकिन इसके बावजूद सीबीआई ने उनके खिलाफ इस मामले में चार्जशीट दाखिल की, जिसे मलिक ने राजनीतिक साजिश करार दिया था। अग्निपथ योजना को कैसे भूला जा सकता है? अग्निपथ योजना को लेकर भी मलिक मुखर होकर बोले थे। मलिक ने अग्निपथ योजना की आलोचना करते हुए कहा था कि ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने दावा किया था कि 4 साल की नौकरी के बाद सैनिकों को सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही साथ उन्होंने मोदी सरकार पर कई व्यक्तिगत हमले भी किए थे। मलिक ने कई मौकों पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उन्हें यानी मलिक को निशाना बना रही है। उन्होंने यह भी दावा किया था कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में आए तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। मलिक ने खुले तौर पर विपक्षी नेताओं जैसे अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि अगर विपक्ष 2024 के चुनाव में एकजुट होकर अपने उम्मीदवार उतारेगा तो नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है, जो कि एक हद तक ये बात सच भी साबित हुई थी। हाल की खबरों और उनसे जुड़े विवादों की बात करें तो मलिक के खिलाफ किरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में कथित भ्रष्टाचार के लिए सीबीआई ने 2024 और 2025 में छापेमारी की और चार्जशीट दाखिल की। मलिक ने इसे सीधे तौर पर राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया था। वहीं 2025 में गंभीर बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती मलिक ने एक भावुक पोस्ट में कहा था कि सरकार उन्हें झूठे मामले में फंसाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने अपनी ईमानदारी और किसानों के प्रति समर्थन को रेखांकित किया था। सत्यपाल मलिक और सरकार के बीच वैसे तो तल्खियां काफी पहले से ही बढ़ने लगी थीं, लेकिन जब उन्होंने डीबी लाइव को दिए एक इंटरव्यू में पुलवामा घटना के पीछे सरकार की असफलता का जिक्र किया, तब ये तल्खियां और बढ़ गई थीं। आपको हम सत्यपाल मलिक के उस इंटरव्यू का एक क्लिप दिखाते हैं। सुनिए क्या कहा था सत्यपाल मलिक ने। लेकिन शुरुआत करते हैं पुलवामा से ही, क्योंकि कुछ बातें हुई थी उस वक़्त, लेकिन बहुत फोकस तरीके से पुलवामा पे बात नहीं हो पाई थी। तो आज मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा फोकस तरीके से पुलवामा पे बात हो पहले, और उसके बाद हम मणिपुर या देश की राजनीति के बारे में भी चर्चा आपसे करेंगे। पुलवामा पे आपने मेरे इंटरव्यू में भी कहा और बार बार कहा कि वो इंटेलिजेंस फेलियर था, सरकार की लापरवाही थी। सरकार की बड़ी लापरवाही थी उन लोगों को प्लेन प्रोवाइड ना करना। उन्होंने 5 प्लेन मांगे थे जी, जो आसान था। मैं तो विद्यार्थियों के इम्तहान होते थे उनको प्लेन दे देता था। अगर सीआरपी हमको लूप में रखती, हमसे मांगती तो हम दे देते, लेकिन वो होम मिनिस्ट्री से मांगे थे। होम मिनिस्ट्री ने 4 महीने तक, जो भास्कर में छपा है, 4 महीने तक वो रिक्वेस्ट उनकी वहाँ पेंडिंग रही और फिर मना कर दिया। तब उनको सड़क मार्ग से जाना पड़ा। इस इंटरव्यू के बाद से ही सरकार का रुख मलिक के खिलाफ और ज्यादा सख्त हो गया था।
जो सुविधाएं एक पूर्व राज्यपाल को सरकार की तरफ से दी जाती थीं, मलिक को वो सुविधाएं भी नहीं दी गई थीं। जब मलिक जिंदगी से जंग लड़ रहे थे तो केंद्रीय जांच एजेंसियों की तरफ से उन्हें नोटिस जारी किए जा रहे थे। मलिक जिंदगी की अंतिम सांस तक सरकार की नीतियों को लेकर लड़ते रहे।